हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERI फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। आज टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके पहले जो हम लोग इसका इलेक्ट्रिक करंट का जो फर्स्ट वीडियो है उसके बाद ये टॉपिक है। और यदि आप इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट जो पार्ट है वो अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग बात करते हैं अब नए टॉपिक की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ध्यान से देखिए, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विथ which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field। मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field। That is, Vd vector is equal to, Vd means drift velocity, Vd vector is equal to V1 vector plus V2 plus V3 vector plus dot Vn vector by capital means small n। This is the average velocity of the इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस फिगर में आप समझिएगा, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है। मींस ये इधर की ओर डायरेक्शन है, बट इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन opposite to the direction of electric field is called drift velocity। means average velocity of the electron moving to the opposite direction of electric field is called the drift velocity। that is, drift velocity is equal to v1 vector plus v2 vector plus v3 vector plus dot vn vector by n। this is called drift velocity। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंसीडर अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर। सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर एंड इस पे जो इन्फ्लुएंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर है। ये आप देख सकते हैं फिगर। ये फिगर जो है ई वेक्टर, इसमें इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कंडक्टर है, एक नेगेटिव साइन और एक जगह पॉजिटिव साइन है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें मूविंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। तो यहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। देन we can write the force experienced by a free electron in the conductor placed in the electric field। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ाए थे, ई वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q। मीन्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जरूर ये पढ़े थे, आप लोग जरूर देखे होंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q। मीन्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें F निकालना होगा तो Q इंटू ई। Q जो है चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है, सो E लिखे हैं। और ये माइनस ये बता रहा है, मीन्स नेगेटिव साइन, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ F एंड E आर अपोजिट टू द ईच अदर। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, इसमें अगर ई वेक्टर अगर ईस्ट की ओर है तो इसका वेस्ट की तरफ आपका फोर्स हो जाएगा। मींस अपोजिट ऑफ द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन सो दैट द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये नेगेटिव साइन ये अपोजिट का डायरेक्शन शो कर रहा है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन, मीन्स मूविंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं। तो एक्सेलरेट मीन्स एक्सेलरेशन
ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई एम लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? सिंस आप जानते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर या ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर बाई स्मॉल एम। मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, जब ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई एम है और एफ वेक्टर के जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस ई वेक्टर, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर बाई स्मॉल एम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Now, if the electron accelerates for an average time interval tau, suppose that ये जो इलेक्ट्रॉन है एवरेज टाइम इंटरवल टाउ में मूविंग करते हैं, then vd वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ। आप लोग ये पढ़े होंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। This is the equation of the velocity in first equation 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां पर v के जगह पर vd वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ। यहां पर vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, u वेक्टर जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a वेक्टर जो है एक्सेलरेशन है, टाउ जो है टाइम इंटरवल है। ये हम लिख दिए u वेक्टर मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन के जगह पर हम माइनस ई वेक्टर बाई स्मॉल एम इंटू टाउ लिख दिए। क्यों लिखे u के जगह पर 0? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी अगर मींस स्टार्टिंग से है तो उसका वैल्यू जो होता है 0 होता है। सो u इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। क्यों हम क्या लिखे हैं? मींस u वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर दिए एंड a वेक्टर के जगह पर हम माइनस e और कैपिटल E वेक्टर बाई स्मॉल m हमने पुट किया, क्योंकि इतना हम जानते हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में डिनोट कर देते हैं। अब सिंस u मींस 0 हो गया तो इसको कैंसिल करते हैं, तो vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई स्मॉल ई वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर बाई स्मॉल एम इंटू टाउ। ये वेक्टर के फॉर्म में है। यदि वेक्टर का फॉर्म हटाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मॉड लगाते हैं और मॉड लगाएंगे तो ये वेक्टर और ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई स्मॉल एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd means drift velocity, e means electron, capital E means electric field intensity, tau is the time interval and small m is the mass of the electron. This is the final of the drift velocity. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मोबिलिटी। व्हाट इज द मोबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करेंट कैरियर इन अ मटेरियल to the applied electric field cross the material। मीन्स कोई भी मटेरियल है, इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड होते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसके थ्रू अप्लाइड होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो दोनों के जो रेशियो होते हैं मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी। मीन्स मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी and electric field is called the mobility. It is denoted by mu। मोबिलिटी को mu से डिनोट करते हैं। दैट इज mu इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mu इज इक्वल टू vd बाई कैपिटल E, और vd के जगह पर हम लिख सकते हैं सिंस vd इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E बाई E इंटू टाउ बाई m, ये चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं। तो हम जब vd के जगह पर ये वैल्यू पुट किए हैं म्यू इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ बाय स्मॉल एम इंटू बाय में कैपिटल ई था ये लिख लिए, कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा म्यू इज इक्वल टू
E tau by small m. This is the formula of mobility. एक बार फिर से बताना चाहेंगे mobility. What is the mobility? Mobility is defined as the ratio of drift velocity to the electric field intensity. It is denoted by mu. That is mu is equal to Vd by capital E. We know that the value of Vd is equal to small e capital E tau by small m. So we can put the value of Vd. So we get mu is equal to small e capital E tau by small m into already E is present. So capital E is cancelled. Then mu is equal to small e tau by small m. This is the final formula of mobility. And we can talking about the SI unit of mobility. What is the SI unit of mobility? We can write the SI unit of mobility is meter per second Newton inverse coulomb. Why? Because we know that Vd का जो वैल्यू होता है मीन्स SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिखती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ये आपका होता है न्यूटन पर कूलम। इसका अगर ये न्यूटन पर कूलम जब ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स कूलम हो जाएगा। या फिर इसी को अगर हमें इस तरह से चेंज करना होगा, हम इसको ऐसे भी इसका यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्योंकि जो इसका होता है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका होता है वोल्ट पर मीटर। ये पर मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा पर वोल्ट पर सेकेंड। ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं। और इसका जो स्पेशल नोट है, नोट की बात करते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द ऑर्डर ऑफ 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड, विच इज नेग्लिजिबल, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल कर लेते हैं, नेगेटिव मीन्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, विच इज कंपेरिजन टू द एवरेज इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी ऑफ 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड एट द रूम टेम्परेचर। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू होता है 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड, विच इज नेग्लिजिबल बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल यूनिट कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे मोबिलिटी, मोबिलिटी के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें टॉपिक में पढ़े हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब दोनों के बीच में रिलेशन करना है, तो रिलेशन कैसे करते हैं? सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर। ये आपका कोई कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस कंडक्टर का कैपिटल ए है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कैपिटल ए है और इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है vd वेक्टर है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है स्मॉल l है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखेंगे क्या, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l। ये कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है स्मॉल l है। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है एंड लेट V बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये दोनों के एंड्स ऑफ द कंडक्टर में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इस तरह से हम फिगर के बारे में एक्सप्लेन कर दिए। सिंस वी नो दैट E इज इक्वल टू V बाई स्मॉल l, हम लोग
पढ़ चुके हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां पे एक चीज बताए थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम वहां पे रिजल्ट आपको बताए थे E इज इक्वल टू V/L। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आते हैं, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है जिसपे हमारा n इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम है। इस कंडक्टर पे जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर पे टोटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n इज इक्वल, कंडक्टर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि n इंटू l। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, l का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। इफ स्मॉल e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज है हमारा स्मॉल e है, देन टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज की बात करते हैं तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर Q इज इक्वल टू NaL, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Q इज इक्वल टू NaL इंटू E, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और सिंस हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, आप यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पर हम Vd लिखे हैं। Vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से सपोज दैट A से यहां पर आ रहा है तो यहां से यहां आने में जो लेंथ है हमारा L है और इसका जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो Vd है। सो टाइम इज इक्वल टू L बाय Vd, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, इसको इक्वेशन 3 करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we can put the value of I is equal to Q के जगह पर NaLe और by T के जगह पर L by Vd करते हैं। ये L कैंसिल हो जाएगा तो I is equal to NeaVd। This is the relation of electric current and drift velocity। I is equal to NeaVd। I जो है इलेक्ट्रिक करंट, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो इलेक्ट्रॉन, A जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर एंड Vd जो है वेलोसिटी ऑफ द मींस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसको और अगर आगे हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे सिंस Vd इज इक्वल टू, ये जानते हैं स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय स्मॉल m, तो Vd की जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा I इज इक्वल टू n और E को E से मल्टीप्लाई करते हैं तो E स्क्वायर A और कैपिटल E टाउ बाई स्मॉल m, यानी कि I इज इक्वल टू, इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हालांकि आपका यहीं पे रिलेशन ये आपका कंप्लीट हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल में दिया रहता है तो इस तरह का हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आते हैं इस थ्योरी पर, एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर millimeter square carries a current of 2 ampere. If unit cubic meter of the material of a wire contains 10 to power 29 free electrons, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire। इसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और हम इसको अकॉर्डिंग टू फिगर समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। यदि आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले और वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, सपोज दैट ये वायर है
जिसका लेंथ हमारा दिया हुआ 6 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm मीटर स्क्वायर, यानी कि इस वायर का जो लेंथ है ये आपका दिया है A इज इक्वल टू 1 mm का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं। सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है। और करेंट ऑफ 2 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, इफ यूनिट cubic मीटर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर कंटेन्स 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻29 दिया हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट। तो हम करेंगे क्या, सिंस I इज इक्वल टू हम पढ़े हैं NEA VD, सो VD अगर हमें निकालना हो I इज इक्वल टू NEA कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, I के जगह पर हम 2 रखते हैं और N के जगह पर हम 10⁻29 और E के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू एरिया के जगह पर 1 इंटू 10⁻⁻6 रख लेते हैं। तो इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा VD है, हमें निकालना क्या है, T निकालना है, T इज इक्वल टू L बाई VD कर लेते हैं। L मीन्स लेंथ ये हो गया और VD मीन्स इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द टाइम, यानी कि टाइम मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और यहां से वहां का डिस्टेंस स्मॉल l है, वेलोसिटी VD है, तो हम l के जगह पर लेंथ ऑफ द वायर 6 मीटर दिया हुआ है और VD अभी हमने निकाला 1.25 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 4.8 इंटू 10⁻4, 4.8 इंटू 10⁻4 सेकेंड हो जाएगा। और यदि अगर आपको इसको आवर में चेंज करना होगा तो आप लिख सकते हैं 30.33, ये आवर हो जाएगा। ये आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 इंटू 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आवर में हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही आसानी से बन गया। न्यूमेरिकल जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, आप न्यूमेरिकल को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए और जो वैल्यू दिया रहता उसको पहले नोट करिए और 1 बाई 1 करके इसको बनाने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ओम्स लॉ, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिए, मोबिलिटी पढ़ लिए और इसके पहले हम लोग रिएक्शन पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस पर न्यूमेरिकल भी बनाए। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करेंट कैपिटल I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor, provided the physical condition like temperature, pressure, strain, etc. of the conductor remain unchanged. Means, suppose that this is the conductor. When electric current is provided to the conductor, then electric current is directly proportional to the potential difference of this conductor. इस कंडक्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसके इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे कंडीशन है, मीन्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक स्ट्रेन,
प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन नॉट बी चेंज। मीन्स इस कंडक्टर का जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें या प्रोवाइड किया जाए तो इसका कंडक्टर का न स्ट्रेन चेंज हो और न ही इसका टेम्परेचर चेंज हो और न ही इसका मीन्स हम कह सकते हैं प्रेशर चेंज हो, तभी ओम्स लॉ इस पे मीन्स फॉलो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। मीन्स हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor provided the physical condition like temperature, pressure, strain of the conductor remain unchanged। जब करंट इसमें फ्लो हो तो इसका प्रेशर, स्ट्रेन और टेम्परेचर हो ये कांस्टेंट रहे, तभी आपका वो ओम्स लॉ हो पाएगा। सिंपली वे में कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the electric current provided the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the physical condition like temperature, pressure, strain remains unchanged। इसका जो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो और जो स्ट्रेन हो ये अनचेंज हो, तभी उसको बोलते हैं आई भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दैट इज हम लिख सकते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और भी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर अगर आर हमें निकालना होगा तो आर इज इक्वल टू भी बाई आई कर सकते हैं। आर जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो लिखेंगे वेयर कैपिटल आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is known as electric resistance or resistance of the conductor। जो कैपिटल आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो आता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट जो है नोट, इसको ध्यान से आप समझिए, नोट भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में हमेशा पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड डायमेंशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ V एंड I। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं इसका जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन मीन्स इसका जो मीन्स ये थिकनेस कितना है, इसका एरिया कितना है, इस पे डिपेंड करता है, इसका लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पे डिपेंड करता है एंड इसके जो टेम्परेचर है उस पे डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और ये किस मैटर का बना है उस पर डिपेंड करता है। मीन्स सिल्वर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं बहुत कम होते हैं और आपका अदर जो मटेरियल होते हैं जैसे कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, एल्युमिनियम हो गया थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर सो इट हैज वेरी लो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। तो कैपिटल आर मीन्स रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल के टेम्परेचर पे, डायमेंशन पे एंड इसके नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं, ये हो गया, और कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर को हम डिनोट, कैपिटल आर का जो एसआई यूनिट होता है, ये यूनिट की बात करते हैं तो वोल्ट पर एम्पियर कर सकते हैं और एम्पियर। इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये हो गया कैपिटल आर। अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं। सिंस आई इज इक्वल टू NEAVD, ये अभी हम लोग इस वीडियो में रिलेशन पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू NEAVD, बट VD ये भी हम लोग पढ़े हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय स्मॉल m। सो वी कैन E का वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू V बाई स्मॉल l। अगर E के जगह पर V बाई स्मॉल l अगर पुट कर रहे हैं तो VD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EV टाउ बाई m इंटू l। VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा EV टाउ बाई स्मॉल m इंटू स्मॉल l। देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ VD इन दिस इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I इज इक्वल टू NEA और VD के जगह पर हम क्या किए हैं, हम VD का वैल्यू EV टाउ बाई ML पुट कर दिए, EV टाउ बाई ML पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, N ये हो गया, E को E से कैलकुलेशन करेंगे, E स्क्वायर A हो गया टाउ और ये V है और बाई ML हो गया। तो इस तरह से I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ बाई ML इंटू V को अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा I बाई V और इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका V बाई I हो जाएगा, V बाई I। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ML इसकी जगह पर आ जाएगा तो ML और बाई ये हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ और बाई क्या हो जाएगा I के, मतलब ये V हो जाएगा I, इसको ML के जगह पर ये हो गया ML और हमारा R इज इक्वल टू V बाई I के रूप में हो जाएगा। ध्यान से आप समझिए, I इज इक्वल टू ये है NE स्क्वायर A टाउ बाई ML इंटू V। अगर हमें ये करना होगा, V के बाई में हम I कर दिए और ये हम कर लिए ML बाई NE स्क्वायर A टाउ बाई, मतलब इसको अगर पलटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। M मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसका चेंज नहीं होते हैं। L जो है मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं अगर इस कंडक्टर की बात करते हैं तो। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना है तो ये भी फिक्स है। E मीन्स इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A जो है इसका भी फिक्स है, ये ना इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। टाउ इसके यहां से यहां तक का टाइम टेकन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी फिक्स होता है। मीन्स ये ऑल जो है ये कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स हैं इसलिए कांस्टेंट, तो इसको हम कैपिटल R लिख सकते हैं। तो इस तरह से V बाई I इज इक्वल टू R, दिस इज द ओम्स लॉ। ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये आपका प्रूफ हो गया, दिस इज द ओम्स लॉ। मीन्स वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू ML बाई NE स्क्वायर A टाउ आप लिख सकते हैं। R का ये वैल्यू है ML स्क्वायर ML बाई NE स्क्वायर A टाउ। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से ये हमने प्रूव कर दिया। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? Resistance of a conductor is the opposition of or to the flow of electric charge in the conductor. Resistance means oppose the electric current in the conductor. Means इस कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है और फ्लो करने पर कोई अपोजिशन इसको अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन को ही अपोजिट को ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नेचर ही होता है अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द पोजीशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं,
Electrical resistance is the ratio of potential difference and electric current. Electrical resistance is defined as the ratio of potential difference and the electric current is called electrical resistance. That is capital R is equal to V by capital I. ये हम नोट कर सकते हैं. अब बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम. ओम को हम इस तरह से नोट करते हैं. ओम को हम इस तरह से नोट करते हैं. एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको निकाल करके दिखाएंगे. ध्यान से समझिए क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है. इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे. ध्यान से समझिएगा. R इज इक्वल टू V बाई आई और R का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो V के जगह पर हम कर सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q और इंटू I कर लेते हैं. W का हम ml स्क्वायर T का पावर -2 और Q के जगह पर AT और एक I के जगह पर A कर लेते हैं. इस तरह से ml स्क्वायर T का पावर -2 और बाई ये आपका A स्क्वायर T हो जाता है. इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो R का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ml स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2 हो जाता है. तो इस तरह से ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. अब इसका बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ 1 ओम. जैसे हमने बताया कि जो R का जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल इसको ओम से डिनोट करते हैं. इसका यूनिट जो होता है वो ओम. अगर मान लेते हैं 1 ओम की बात करते हैं तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर. 1 वोल्ट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम. अब 1 ओम का अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if current of 1 ampere flows through it, then potential difference of 1 volt is applied across it. यानी कि ये कोई कंडक्टर है. इस कंडक्टर में दोनों क्रॉस इन पे 1 पोटेंशियल डिफरेंस हो और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो ही हम उसको 1 ओम कहेंगे. मीन्स अगर हमें 1 ओम का डिफिनीशन बोलना होगा तो कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor with a 1 potential difference. तो ये हो गया 1 ओम का डिफिनीशन. और हम लोग बात कर रहे हैं नोट का. नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर याद रखना चाहिए. सबसे पहला नोट जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉन एज ओम मीटर. जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होते हैं, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है तो उसे हम ओम मीटर से मेजर करते हैं. जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ओम मीटर. मींस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लिख सकते हैं. फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी मेजर विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज ओम मीटर. ओम मीटर से हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. नेक्स्ट जो नोट है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज ड्राई इज अबाउट 10 टू पावर 6 ओम. हर ह्यूमन बॉडी का एक अपना रेजिस्टेंस होता है. अगर हमारा ड्राई स्किन हो तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी का जो
रेजिस्टेंस होगा वो 10⁶ ओम होगा। व्हेन आवर बॉडी विल बी वेट, यानी कि जब हमारा बॉडी गीला हो जाए, वेट हो जाए, उस कंडीशन में हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा 1500 ओम होगा, 1500 ओम हो जाएगा। ऐसे ड्राई स्किन के लिए 10⁶ ओम होता है। तो ये नोट था बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इस वीडियो का न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिएगा। न्यूमेरिकल बनाना तो बहुत ही इजी होता है यदि आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तब। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आर पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू व्हाट करते हैं, जब ये हो जाएगा इन विच 1 मिली एम्पियर करेंट पासेस। आई दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर कर लेते हैं। When potential difference across the ends of the conductor is 1 volt, V is equal to 1 volt दिया हुआ है। Since R is equal to, आप जानते हैं V by I, V के जगह पर आप 1 और I के जगह पर 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³, ये आपका ओम हो जाएगा। ये ओम, या आप 1 किलो ओम भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं। आर पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू व्हाट करते हैं। आई दिया हुआ 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का वैल्यू हम एम्पियर में लिख लेते हैं 1 इंटू 10⁻³ और V का वैल्यू दिया है 1 वोल्ट। और सिंस R इज इक्वल टू V बाई आई, V के जगह पर 1 वोल्ट और I के जगह पर 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिखते हैं। कैलकुलेशन ये करेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ ओम, या इसको हम 1 किलो ओम भी कहेंगे, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा 1 मिली ओम इज इक्वल टू 10⁻³ ओम, 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10⁻³ ओम, और 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10⁻⁶ ओम, 1 पिको ओम इज इक्वल टू 10⁻12 ओम, 1 नैनो ओम 10⁻⁹ ओम। इस तरह से कभी कभी न्यूमेरिकल में दिए रहते हैं तो उसको हम चेंज करते हैं ग्रेटर में या स्मॉलर में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं। ये नोट्स पे आप जरूर लिखिएगा, ये वीडियो बार बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। वीडियो को पहले समझिए, उसके बाद अपने फेयर की कॉपी पे लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि लिखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये सारी चीज को, एक एक वर्ड को समझना जरूरी है। इसलिए समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखने की कोशिश करिए। लिखने के इस चक्कर में आप मत रहिए। सबसे ज्यादा अच्छा है कि इसको बार बार देखिए। तो फिर हम लोग ये इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे भी अच्छा टॉपिक लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।